हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? बिल एट साइड, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइड, एकोमोडेशन, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, नॉट एकोमोडेशन। उसके बाद हम पढ़े थे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, फिर डिस्काउंटिंग, उसके बाद था बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें कुछ पॉइंट और बाकी है जो हम लोग आगे करेंगे। तो चले, बिल एट साइड। एट साइड का मतलब जिस दिन बिल आएगा उसी दिन पैसा देना है। बिल आफ्टर डेट यानी डेट के बाद एक्सेप्टेंस होगा, वहां से चलेगा। मतलब बिल जिस दिन से लिखा जाएगा उस दिन से मैच्योरिटी डेट के लिए आपको कैलकुलेट करना है। बिल आफ्टर साइड यानी दिखा उस दिन एक्सेप्टेंस करेंगे, और लिखने वाला डेट से नहीं, एक्सेप्टेंस के डेट से कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो और यहाँ एक और पढ़े थे हम लोग, बिल एट साइड में आपको क्या नहीं मिलेगा? डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। बिल आफ्टर डेट में ग्रेस मिलेगा, और बिल आफ्टर साइड में भी ग्रेस डेज मिलेगा। ग्रेस डेज बोले तो 3 दिन एक्स्ट्रा ड्यू डेज से पहले। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है एक दूसरे को बिल ट्रांसफर करना। कब करेंगे? जब हम मान लो किसी सामने वाले का पर्सन का पैसा रखे हैं, हमारे पास बिल है, हम उसको दे दें, लेकिन वहाँ पे क्या करना होगा? सामने वाले का नाम और साइन करके देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़े डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब है हम बिल को बैंक भेजेंगे और मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा मिल जाएगा हमको। तो इसके लिए बैंक कुछ चार्ज करती है, उसी को हम डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। बट बैंक को पैसा कब मिलेगा? जब मैच्योरिटी डेट आएगा, तब किससे? ड्रॉई से। सिंपल सी बात। और इसके बाद था हमारा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो यहाँ पे बिल हम भेजते हैं बैंक को, बट पैसा कब मिलेगा? मैच्योरिटी डेट पे, ऑन मैच्योरिटी डेट। समझ गए? तो ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें और है, तो हम लोग पहले कुछ जर्नल एंट्री करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चंस में देख लिया जाए। अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो जर्नल एंट्री होगा तो पहले अपने लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद मेन जर्नल एंट्री से ही है ना। तो पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, नोट्स में लिखेंगे। उसके बाद देखो, जर्नल एंट्री में पहले ट्रांजैक्शन समझो। जब ट्रांजैक्शन आप समझ जाओगे तो अपने आप जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो दो पार्ट में बांट लेंगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, और अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में? भाई बहुत हार्ड है। लिखेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, एंड एक तरफ लिखेंगे अपने लोग ड्रॉई। दो पार्ट कर दें पेज का, या आप क्या करें, 2 पेज ले लो, वहां पे कर सकते हो। ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन समझो भैया। ड्रॉअर कब बनेंगे और ड्रॉई कब? जब परचेज सेल हो, है ना। जैसे मान लो ये x है और ये y है, तो x ड्रॉअर कब बना होगा? यानी x और ये y, समझ लो। तो x है बेचने वाला, सेलर, और ये है परचेजर। यानी y x के पास आया होगा क्या? सामान खरीदने। मान लो 20,000 का खरीदा है, और ये ट्रांजैक्शन होगा किस पे? उधार पे। तब तो बिल की बातें होगी। ठीक है, अब y कह रहा है भाई 20,000 का सामान दे दे, तुमको 2 मंथ के बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या गारंटी है तुम पैसा दोगे? नहीं। तो x क्या करेगा? इसके ऊपर बिल लिखेगा। देखिए पहला ट्रांजैक्शन था परचेज सेल, यानी ये परचेज कर रहा है और ये सेल कर रहा है, तो पहले इसका एंट्री मारोगे। y के बुक में परचेज का, x के बुक में सेल का। उसके बाद बिल लिखने का, तो बिल कौन लिख रहा है भाई? x, और बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है? y। तो y की बिल बुक में आएगा एक्सेप्टेंस का, इसका ड्रॉ का। तो ये हो गया ड्रॉअर और ये हो गई ड्रॉई। ठीक है, अब जब मैच्योरिटी डेट आया तो क्या होगा? पैसा देगा कौन? देगा y, दे देगा किसको?
एक्स को, तो एक्स के पास पैसा आएगा, इसका पेमेंट का जाएगा, बस यही एंट्री है। आइए पहले सेल परचेज का एंट्री मारते हैं, उसके बाद पहला लिखोगे फॉर क्रेडिट सेल। भैया पहले तो उधार बिक्री होगा, ठीक है। जब क्रेडिट सेल हो तो क्या होगा, सेल की एंट्री आती नहीं आती, आती नहीं आती, नहीं आती तो सुनो, अब देखो एक्स बेच रहा है किसको, वाई को, वाई से पैसा लेना है तो क्या करेंगे भाई, वाई का खाते को डेबिट करेंगे, यानी वाई वाई, तो यहाँ डेटर लिखो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे आपके बुक में क्या दे रखा है, परचेजर भी दे रखा है, कस्टमर भी दे रखा है, तो हम ना डेटर लिखते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, डेटर भी लिख सकते हैं, कस्टमर भी लिख सकते हैं, जो लिखना है। कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, देखो ये संपत्ति इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट, मॉडर्न रूल के हिसाब से। और सेल का एंट्री क्या बनेगा, टू सेल्स अकाउंट, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर इसमें जीएसटी है तो क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो देखो आउटपुट पूरा है, लिख लो सीजीएसटी या फिर टू, आउटपुट छूट गया भाई, लिख लो पुट, आउटपुट एसजीएसटी या फिर और लिखा, और क्यों, टू आउटपुट आईजीएसटी। सर जी ये कब आएगा, कब, इसके लिए आपको जीएसटी पढ़ना है, तो जीएसटी के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसे हम बता दें, ये जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तब, अब इंट्रा स्टेट क्या है, जब सेम स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, और ये आता है इंटर स्टेट सप्लाई, जब दो अलग अलग स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तब, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, तो आपके लिए जीएसटी का हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहाँ से देख लो, है ना। मुश्किल से 6-7 वीडियो होगा, आधे घंटे का, और क्या है। अब सुनो, ये तो हो गया पहली बात, परचेज सेल की बात है। आगे क्या किया जाए, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने बेचा है, ऑन क्रेडिट पे जो लिखना लिखिए दीजिए, कहे छोड़िएगा, ऑन क्रेडिट। अब देखो ये बेचा, और इसके लिए क्या है, परचेज, इसने खरीदा है, फॉर परचेज, यानी वाई खरीदा है, तो भैया परचेज के लिए करेगा तो क्या होगा, इसके पास गुड्स बढ़ेगा, एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो अगर ये जीएसटी दिया रहेगा तो इसके लिए इनपुट है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, या फिर क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी, और है, और एसजीएसटी के जगह पे यूटीजीएसटी भी आएगा जब यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। एंड टू, देखो जिससे उधार खरीदे यानी सामने वाले को पैसा देना है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, सप्लायर या क्रेडिटर्स भी बोलो, ठीक है। ये लायबिलिटी है, बड़ा है, इसलिए इसको क्या करेंगे अपने लोग, क्रेडिट करेंगे, ठीक। चलिए क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये था एंट्री, हो गया। सामान बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, साथ में हम जीएसटी दे रहे हैं, तो ये हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए करंट असेट्स होता है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिटर यानी सप्लायर को इसलिए क्रेडिट किए क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है, सिंपल सी बात है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अगर आप गोल्डन अप्रोच भी एक होता है, तो वहाँ पे इसको नॉमिनल अकाउंट मानोगे तो ये एक्सपेंस हो जाएगा, रियल असेट्स मानोगे तो रियल हो जाएगा। तो वस्तु आ रही है तो डेबिट, ये दोनों हमारे लिए संपत्ति है। अभी किसको देना है, सरकार को, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए डेबिट। और ये क्रेडिटर हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। आ जाओ,
पहला, दूसरा। मॉडर्न अप्रोच से मारिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, है ना। पर्सनल रियल ये वो तब करो, और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारा। चलिए अब दूसरा क्या होगा भाई, बिल तो सॉरी सामान तो बिक गया, वो खरीद भी लिया, लेकिन अब क्या हुआ, क्या भाई साहब, बिल लिखा गया। क्या लिखा गया, बिल। तो बिल लिखे, कौन लिखा, एक्स लिखा, किसके ऊपर, वाई के ऊपर। तो एक्स के लिए क्या है, वो संपत्ति है, किस नाम से लिखेंगे, बी आर, बिल्स रिसीवेबल के नाम से लिखेंगे। किसके नाम से, बी आर, बिल्स रिसीवेबल। तो एक तरफ हमारा असेट्स बढ़ रहा है, कौन सा, बी आर, ठीक है। तो असेट्स बढ़ेगा तो अपने को डेबिट करना है, और दूसरी तरफ इसका नाम कम करेंगे, डेटर जब है, अब ये कमेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या लिखेगा, फॉर, किसके लिए भाई साहब, बिल ड्रॉन। बिल लिखेंगे, तो बिल लिखा कौन, एक्स। तो एक्स के लिए क्या एंट्री बनेगी, देखो बिल इसके लिए संपत्ति हो जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल के नाम से आएगा, बिल्स रिसीवेबल, बी आर, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डेटर्स हमारा कमेगा, तो टू, डेटर्स ये हमारा असेट्स है, या फिर जो लिखे हैं कस्टमर्स अकाउंट। बस हो गया, एक तरफ हमारा असेट्स बढ़ रहा है इसलिए डेबिट की, दूसरी तरफ असेट्स हमारा कम रहा है इसलिए क्रेडिट की, ठीक है जी। आइए नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिल्स ड्रॉन बाय मेकर या ड्रॉर। तो आप देखो ड्रॉर कौन बन गया, यहाँ पे एक्स, और वाई क्या कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा ये भी तो इसके लिए पहला है, ये दूसरा है, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। देखो बिल का एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है। तो जब बिल एक्सेप्ट किया, यानी एक तरफ से इसका क्रेडिटर कमेगा, क्या कमेगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कमना यानी लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी कमता है तो अपने को डेबिट करते हैं, तो क्रेडिटर्स या फिर सप्लायर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, कम गया। एंड टू, अब इसके जगह पे दूसरा क्रेडिटर, दूसरा लायबिलिटी क्रिएट होता है, जिसका नाम हम लोग लिखते हैं बिल्स पेबल। तो यानी एक तरफ हमारा लायबिलिटी कमा इसलिए हमने डेबिट किया है, दूसरी तरफ लायबिलिटी ही बढ़ रहा है, किसके नाम से, बिल्स पेबल के नाम से, बीइंग बिल एक्सेप्ट। हो गया। और था जर्नल एंट्री जिसको आ जाए, लगभग अकाउंटिंग 11वीं 12वीं में दिक्कत नहीं होगा, आगे की बात नहीं, आगे भी नहीं होता है, लेकिन ये होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो बच्चा रट्टा मारे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज टू कैश, सेल टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश टू कैपिटल, रटो नहीं, समझो, ठीक है। आइए और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करिए। ये हो गया दो। अब क्या होगा भाई साहब, बिल लिख दिए, ड्यू डेट आएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे, मैच्योरिटी डेट आएगा। अब पैसा तो दो, पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो पैसा आए तो तीसरी एंट्री बनती है किसकी, तीसरी बनेगी किसकी, तीसरी बनेगी पैसा आने का, फॉर मैच्योरिटी ऑफ बिल। अब सुनो, बिल जब मैच्योर हो जाएगा तो पैसा आएगा। अब एक चीज सुनो, यहाँ डेटर हमारा डेबिट था, यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब क्या बचा, बी आर, और इसके बदले में क्या आएगा, पैसा। तो अगर कैश में दे दिया तो कैश अपने लिए असेट्स है, बढ़ेगा, क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और बिल बी आर, जो देखो ये डेटर खत्म हो गया है ना, यहाँ पे चलो हम लिख ही देते, ये डेबिट था और ये हो गया था क्रेडिट, ये तो खत्म हो गया एंट्री, बचा क्या था हमारा, बी आर। अब बी आर को क्या करोगे, क्रेडिट कर देंगे,
तो बी आर जब ये क्रेडिट होगा यानी बिल्स रिसीवेबल भी हमारा खत्म हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, समझ गए? तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट नेट टू सेल्स टू आउटपुट टू आउटपुट टू आउटपुट। तो कैश ट्रांजेक्शन का यही होता है ना, क्या बताओ? अब देखो यहाँ पे बी आर था डेबिट में, अब इसी को हम क्रेडिट कर दिए तो ये तो बी तो खत्म हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास? नेट। सर जी कैश यहाँ डेबिट में, ऊपर में टू सेल्स, तो नगद ट्रांजेक्शन का यही तो एंट्री बनती है। समझ गए? तो ये गोला नहीं करोगे आप, समझने के लिए हम लिखे, इसको हम काट भी सकते हैं। आइए इसी तरह ये पेमेंट करेगा फॉर पेमेंट ऑफ बिल। अब सुनो, ये बिल का क्या करेगा पेमेंट? कौन? वाई। तो वाई, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा था पहले ध्यान से देखो। यहाँ था क्रेडिटर्स, क्रेडिट में लायबिलिटी बढ़ा था, और यहाँ क्रेडिटर्स यानी ये घट गया, तो यानी ये कैंसिल हो गया दोनों एंट्री। अब क्या बचा था? परचेज पूरा और डेबिट वाला ऊपर, और ये बीपी। ठीक है, तो परचेज तो भाई ट्रेडिंग पीएल में जाता, आगे बात पढ़ेंगे। अब क्या? तो ये बीपी वाला लायबिलिटी खत्म होगा, तो बिल्स पेबल, तो एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और हमें पैसा देना है ना, हमने दिया है, तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। अगर आप बैंक के थ्रू देते हैं तो चेक के थ्रू देते हैं तो बैंक घटेगा। बस यही तो एंट्री हुआ। बताइए इसमें कोई भारी भरकम है? कुछ है इसमें? इस एंट्री में कुछ नहीं है, खाली आप आराम से पढ़िए क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी, क्या इनकम एक्सपेंस, बस 6 चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो ये हो गया आपका खत्म। यानी बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी था, अब पेमेंट कर दिए तो इसलिए इसको डेबिट किए हैं, और कैश, कैश हमारे पास से घटा है, कैश हमारा एसेट था, मतलब हम अभी वाई है, कभी एक्स बनाओ कभी वाई। ठीक है, तो ये 6 एंट्री इन केस नॉर्मल। इसके अलावा भी बहुत सारा होगा, बिल डिस्काउंट कराएंगे, कलेक्शन के लिए भेजेंगे, डिजॉनर हो जाएगा, या फिर इंडोर्समेंट करेंगे, सारा एंट्री है। तो इन बेसिक जनरल एंट्री यही होगा। एक क्या करेगा? सेल का, दूसरा करेगा परचेज का, ये करेगा भाई बिल लिखने का, और ये करेगा एक्सेप्टेंस का। इसके पास पैसा आएगा और ये पेमेंट करेगा। बस सिस्टम में पढ़िएगा तो आपको कोई भारी नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, 2 पर्सन है भाई, किस लिए मिले? परचेज सेल के लिए। ठीक है, परचेज सेल हुआ, अब इसके ऊपर बिल लिखा गया, वो सामने वाला एक्सेप्ट करके दिया, तो 2 ट्रांजेक्शन। तीसरा क्या हुआ भाई? डेट ऑन ड्यू डेट, यानी मैच्योरिटी डेट को पैसा देगा, तो एक दे रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। बस ये 3 तो ट्रांजेक्शन था, 3 की एंट्री हमने कर दिया। यही होता है, और क्या होता है? तो अकाउंटेंसी में आपको क्या होना है? समझना है ट्रांजेक्शन। एंट्री उंट्री मत याद करो, कुछ नहीं याद करो, ट्रांजेक्शन समझ जाओगे, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन समझने के बाद एंट्री के लिए आपको मात्र 6 चीज़ की जरूरत होती है। कितने? 6। इनकम, एक्सपेंस, लॉस, असेट्स। एक्सपेंस, लॉस, असेट्स एक ग्रुप में, उसके बाद इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी एक ग्रुप में। बस ये 6 चीज़ आप समझिएगा अच्छे से, एंट्री धड़ाधड़ दिमाग में ही चलते चलेगा। कैसा भी एंट्री हो, जब तक आप पर्सनल रियल में ढूंढते रह जाओगे। समझ गए? आइए, तो ये था हमारा, और अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन करेंगे, और इसको पढ़ने में 2 4 5 क्लास लगेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो सर हमारा 12वीं कैसे होगा? तो 12वीं का फेस टू फेस चालू हो चुका है। हाँ, अभी हम लोग शुरू में बीएसटी पढ़ेंगे, उसके बाद ही अकाउंट्स चालू होगा। तो अकाउंट्स फरवरी से चालू होगा, जनवरी में हम लोग बीएसटी करेंगे। चलिए, आ जाओ भाई, ठंडी बहुत है ना, बच के रहो। गर्दन में खराश बा, ठंडी लग रही है, इसलिए इसको बांध ली। और ये ओरिजिनल दवा पीते हैं, इसमें क्या क्या है आप लोग पीजिए ठंडी में। दालचीनी, अदरक, इलायची और मरीच और गुड़। चीनी की जगह पे गुड़। चीनी बिल्कुल नहीं यूज करना है, समझ गए? तो चीनी उनी बिल्कुल नहीं यूज करो। और ये एकदम लाल चाय की तरह है, एकदम गर्म, पियो, दिमाग ठंडा है, नींद भी नहीं आती है।
क्या क्या था, दालचीनी, दुकान पे मिल जाइएगा जो मसाला वसाला बेचता है। उसके बाद मरीच, उसके बाद इलायची, उसके बाद अदरक, उसके बाद आदि, उसके बाद गुड़, न चीनी न चाय पत्ती, कुछ भी नहीं। आइए अब एकदम नेचुरल जीना है, समझ गए, नेचुरल। लिखता क्या है, क्वेश्चन करो। कहता वाइट सोल्ड गुड्स टू ब्लैक, वाइट ना बेचा किसको, ब्लैक को, कितने में, 2000 में, विथ CGST एंड SGST। CGST SGST आए यानी सप्लाई सेम स्टेट में हो रहा है, यानी इंट्रा स्टेट है। और जब अलग अलग हो तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखता है। ऑन 1 जुलाई 2023 को एंड ड्यू अपॉन हिम ए बिल फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months, और 3 महीने के बाद पैसे का पेमेंट आएगा, इसके लिए बिल लिखा है। कहता है ब्लैक जो ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न द सेम टू वाइट, वाइट को रिटर्न कर दिया। द बिल वाज ड्यूली मिट अप ऑन द ड्यू डेट, मतलब जब ड्यू डेट आया उस डेट को पैसा मिल गया। गिव करो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, बोथ मतलब वाइट की बुक में भी और ब्लैक। तो देखो वाइट बेचने वाला, पहले आ जाओ थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए अब इसको यहाँ रखा जाएगा क्योंकि बार बार पीछे नहीं मुड़ना। क्वेश्चन 1, SK सिंह बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कहता व्हाइट और ब्लैक है, व्हाइट और ब्लैक दो पर्सन है, ठीक है। कब ट्रांजेक्शन हुआ इन दोनों के बीच, 1 जुलाई को। कब हुआ, 1 जुलाई को। यानी ब्लैक आया था व्हाइट के पास, सामान खरीदा कितने का, देखो भाई 2000 का, और इसमें प्लस में है CGST और प्लस में है SGST, कितने, 6%। तो बताओ 6% कितना हो जाएगा, 120 और 120 तो कितना हो जाएगा, ये 240 और 2000 तो 2240, ठीक है। आगे बताइए, आगे कहता है बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो बिल वाइट लिखा होगा किसके ऊपर, ब्लैक के ऊपर बिल लिखा है यानी ड्रॉ हुआ, और बिल फिर वापस कर दिया किसको, वाइट को, एक्सेप्ट करके दे दिया। तो ये बिल जो है वाइट के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल यानी BR, और ब्लैक के लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, यानी इनके लिए लायबिलिटी है और इनके लिए असेट्स है। यही ट्रांजैक्शन है। और 3 महीने का बिल है, कितने दिनों का, 3 मंथ के, 3 months। और बताओ MONTHS मंथ्स। जब ऑन ड्यू डेट आया पैसा मिल गया, अब पूरा कहानी बता देते हैं। प्लस में 3 दिन क्या जोड़ना होगा आपको, डेज ऑफ ग्रेस। तो बताइए 1 जुलाई को बिल लिखा तो जुलाई छोड़ दे, तो जुलाई छोड़ देंगे तो क्या होगा, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर को ड्यू डेट, 3 महीना लेना है ना, तो जुलाई छोड़ दे भाई। क्यों, जुलाई छोड़ेंगे, जुलाई छोड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर पूरा आएगा, 1 अक्टूबर नहीं आएगा, है ना। देखो ओपनिंग डेट है ना भैया, ओपनिंग डेट है, तो 1 जुलाई के बाद अगस्त के बाद 1 सितंबर, फिर हाँ ओपनिंग डेट है, 3 महीना कब होगा, जुलाई अगस्त फिर सितंबर, हाँ ठीक था, 1 अक्टूबर ही, कन्फ्यूज आ जाते।
देख 30 जून एक महीना, 31 अगस्त और फिर 30 सितंबर, ये तो खत्म हो गया ना। तो 1 अक्टूबर हो जाएगा इनका ड्यू डेट। इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 अक्टूबर। ये हो गया मैच्योरिटी डेट। हो गया, सिंपल सी बात। जो डेट है उसको हटाओ, 3 महीना जोड़ दो। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर आएगा ड्यू डेट। 1 अक्टूबर लिखो, उसमें 3 दिन जोड़ेंगे, वो हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी डेट। अब इसका कहता है जर्नल एंट्री करो, तो हम इस सब को हटाएंगे और आपको दिखाएंगे जर्नल एंट्री। आप रोक के इसको लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना। 2 पार्ट में करना होगा भाई। एक किसके बुक में, दोनों के बुक में कहाँ है, तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वाइट एंड, इसमें लिखोगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ब्लैक। ठीक है, चलो। तो पहले क्या, परचेज सेल का, तो इसने सेल किया है, उसने खरीदा है। तो पहला एंट्री 1 जुलाई को लिखेंगे। अच्छा सुनिए, जर्नल एंट्री 5 कॉलम होता है। फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट घींच के करिए, अच्छा रहेगा। तो 1 जुलाई तारीख 2023 क्या एंट्री बनेगी, इसने सेल किया, किसने, वाइट, किसको, ब्लैक को। तो ब्लैक पैसा दिया नहीं, उधार है। क्या दिया, उधार है। तो क्या एंट्री बनेगी, ब्लैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो सेल का होगा। देखो सेल कितने का है, 2000 का, लिखेंगे 2000। क्या करेंगे, 2000 लिखेंगे। और इसके साथ इसको लेना है क्या, जीएसटी। तो जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। क्या जीएसटी इसका है, नहीं, किसका है, गवर्नमेंट की, सरकार का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा। क्या होगा, लायबिलिटी। तो 2000 का 6% 120 और 120, तो कितना, 2240 हो गया। बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, या गुड्स सोल्ड टू लिख दो, किसको बेच रहे हो उसका नाम, किसको बेच रहा है भाई, ब्लैक को। हो गया पहला। इसके बुक में क्या होगा, इसने खरीदा है, क्या किया है, खरीदेगा, तो खरीदने का एंट्री करेगा। क्या भाई, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ साथ इसने जीएसटी का पैसा दिया, तो इनपुट से जीएसटी अकाउंट डेबिट। देखो जीएसटी जो दे के आता है उसके लिए इनपुट है, जो कलेक्ट करता है उसके लिए आउटपुट होता है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। देखो परचेज हुआ कितने का, 2000 का, 120 रुपया जीएसटी सीजीएसटी के नाम पे और 120 दिया है एसजीएसटी के नाम पे। किसको देगा, दिया नहीं, देगा वाइट को। तो वाइट इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। तो एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ा, कितने का, 2240। देख रहे हो। तो एक बार अपने आप को बनाना है वाइट, अपने आप को एक बार बनाना है ब्लैक, बस एंट्री बनते जाएगी। आइए दूसरा एंट्री। तो पहला हो गया, दूसरा बिल ड्रॉन का, किसका, बिल लिखने का। अब देखो बिल कौन लिख रहा है, तो वाइट किस पे, ब्लैक पे। तो ब्लैक का यहाँ डेबिट था, अब क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी इसके नाम को अब हटाओ, कितना, 2240 से, और इसके बदले क्या लिखोगे, बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट। समझ गए, 2240 हो गया। अब इसके लिए बताओ,
ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नाम खत्म करो एक्सेप्टेंस के लिए। लायबिलिटी खत्म, कितना 2240, और पैसा तो दिए नहीं, दूसरा लायबिलिटी बढ़ गया, कौन सा, बिल्स पेबल के नाम से, तो लिखिए बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 2240 हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आया डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट पे, तो मैच्योरिटी डेट कब, 4 अक्टूबर। क्या होगा, पैसा ब्लैक अपने को देगा, किसका, बिल का। देखो ब्लैक ऐसे यहाँ डेबिट था, यहाँ हम क्रेडिट कर दिए, खत्म हो गया है ना। अब क्या बचा आपके पास, बिल, बी आर, तो बी आर को क्रेडिट करेंगे और पैसा जो दे देगा उसको डेबिट करेंगे। तो मान लो कैश में दिया तो क्या लिखोगे, धंधे में कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हो गया इंट, इतना 2240 और 2240, ठीक है जी। इधर आइए, ये क्या करेगा भाई, पेमेंट, क्या करेगा, पेमेंट करेगा, कब, 4 अक्टूबर को। तो पेमेंट करेगा तो क्या होगा, इसके पास से बीपी कमेगा, यानी बिल्स पेबल, लायबिलिटी है, कम जाएगा, पेबल अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक जो भी करना है आप करो, कैश में किए हो तो कैश लिखेंगे, कितना 2240, बस हो गया, यही एंट्री था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। पहला भाई ट्रांजैक्शन जो खरीदे बेचे उसका, दूसरा बिल लिखने का, तीसरा ऑन मैच्योरिटी डेट में पैसा आ गया, इसलिए। बताइए कोई दिक्कत, नहीं ना, नहीं, चलो इसको लिखो, चलो भाई, तो क्वेश्चन 1 हो गया खत्म। अब इसमें करेंगे अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2, और इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन एक एक कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अब कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, क्या करें, हेल्थ इशू ये वो, बहुत उम्र का दोष है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता कि ऑन 1 जनवरी 2024 को मोहन है ना बेचा है, सोल्ड किया, किसको, सोहन को, कितने में, 2500 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 1 जनवरी को मोहन, ये रहा मोहन और ये रहा हमारा सोहन भाई, 2 पर्सन है, ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी की। देखो 2500 का सामान बेचा है मोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, यानी मोहन बेच रहा है किसको, सोहन को, कितने में, 2500 में। आगे क्या लिखता है, 3 महीने का बिल लिखा गया, सोहन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न कर दिया बिल मोहन को। अच्छा इसमें वो नहीं है आपका, क्या बोलते हैं, जीएसटी नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात। तो ये सेल हुआ। अब मोहन क्या किया, बिल लिखा है इसके ऊपर, क्या लिखा है, बिल, कितने महीने का भाई साहब, 2500 का है, और अमाउंट है इसका 2500, टाइम है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स। अब देखो 3 महीना है तो जनवरी छोड़ दे पूरा, 1 फरवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 1 अप्रैल हो जाएगा इसका ड्यू डेट। कैसे होगा सर बताओ, सुनो, तो 1 जनवरी खत्म कब होगा, 31 जनवरी को, क्या महीना हुआ, 1 महीना, फिर 1 फरवरी 24 है तो 29 फरवरी रहा होगा इसमें, खत्म कब होगा, 2 महीना हुआ, 1 महीना ही, एक, तो दूसरा महीना ये हो गया, और 1 मार्च, और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को, तो 3 महीना पूरा कि नहीं पूरा, 1 महीना पूरा, 2 महीना पूरा, 3 महीना पूरा, 31 मार्च ख़त्म है, तो अगला दिन लो, ठीक है। तो ये हो गया इसका ड्यू डेट, क्या हो गया, ड्यू डेट, ठीक।
अब इसमें क्या करोगे, 3 दिन जोड़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा कन्फ्यूजन हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो इसको हटा दें। अब नेक्स्ट डे ड्यू डेट हो गया, और इसमें 3 दिन जोड़ेंगे, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस। तो ये 4 अप्रैल हो गया इसका क्या भाई साहब, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट में आप निकाल लो। इसके बाद आज जर्नल एंट्री करेंगे अपने लोग मोहन और सोहन के बुक में। इधर लिख दे, 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो लिखेंगे भैया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन, भाई साहब मोहन, और इसमें लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन। यही होगा, एक बार मोहन के बुक में, एक बार सोहन के बुक में। क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री। तो देखो, मोहन बेच रहा है कब, 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी को। तो एंट्री क्या बनेगी, बेचने का एंट्री। भाई साहब बेच रहे हैं किसको, मोहन सोहन को। तो सोहन हमारे लिए डेटर, तो असेट से डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का था, 2500, लिखो 2500। हो गया, गुड सोल्ड टू सोहन। मोहन क्या किया है, सॉरी, मोहन खरीद रहा है, तो क्या एंट्री मारेगा भाई, परचेज। डेट सेम रहेगा है ना, डेट ये 1 जनवरी वाली। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, मोहन से। तो भाई मोहन, इनके लिए क्या होगा, लायबिलिटी है। तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। कितना, वही 2500। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। हो गया खत्म। अब 1 जनवरी के बाद ड्यू डेट आएगा, यानी अच्छा जी, पहले बिल लिखोगे है ना, तो बिल ड्रॉन। और ये बिल एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट। अब देखिए ये बिल लिख रहे हैं, भाई साहब लिख रहे हैं, कौन, मोहन। तो भाई सोहन का नाम कम करोगे और उसके नाम पे लिखोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, सोहन के नाम को करना है क्रेडिट। ठीक है, बीइंग क्या, अब देखो कितना, वही भाई 2500 का, और कितना, यानी देखिए जब उधार बेचे थे तो सोहन को बेचे, सोहन हमारे लिए एसेट था, बढ़ा है इसलिए डेबिट किए, सेल किए हैं इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किए। ठीक है, आगे देखिए बिल जब लिखे तो सोहन हमारा एसेट्स था, अब यहाँ कम जाएगा इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए, और इसके जगह पे दूसरा एसेट्स बढ़ा है जो बढ़ा है हमारा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यहाँ आ जाओ, देखो परचेज डेबिट, और ये लायबिलिटी बढ़ा है, सोहन के लिए लायबिलिटी बढ़ा है, कौन, मोहन। अब क्या हुआ, बिल जब एक्सेप्ट किया तो मोहन का नाम हटाएंगे और बीपी लिखेंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट और टू
क्रेडिट में लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 2500। इसने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया। अब भाई साहब ऑन मैच्योरिटी डेट, ऑन क्या हुआ, पैसा आया कब, 4 अप्रैल को, यही ना। तो 4 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी बताओ, 4 अप्रैल को एंट्री बनेगी, बी आर अब खत्म हो जाएगा, क्या खत्म होगा, बी आर। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 2500, और कैश या बैंक पैसा आ गया, चलो कैश अकाउंट डेबिट, कितना 25। यानी एक तरफ हमारा कैश बढ़ा है क्योंकि असेट से इसलिए अपने ने डेबिट किया, और ये हमारा घटा इसलिए क्रेडिट करेंगे, बीइंग कैश रिसिप्ट ऑन मैच्योरिटी डेट, और ये पेमेंट किया है कब, 4 अप्रैल को ही, 4 अप्रैल नहीं भाई साहब, हाँ ठीक है, ठीक 4 अप्रैल। चलो तो क्या इसका लायबिलिटी कमेगा, यानी बिल्स पेबल जो है कम जाएगा, और इसके पास से लायबिलिटी कमा, और दूसरी तरफ भाई असेट्स भी तो कमेगा, कितने से 2500 का, बीइंग पेमेंट ऑफ बिल, हो गया खत्म। तेरे लगी जो तुम हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं इस वीडियो में, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट में। अगर आपको डायरेक्ट 12वीं करनी है तो फेस टू फेस क्लास चालू हो चुका है सिमरी एंड सिंगवारा दोनों ब्रांच पे। सिमरी में सिंगवारा में आपको है 8 से 9 में, मॉर्निंग 8 से 9 क्योंकि ठंडी है इसलिए, और सिंगवारा में है सिंगवारा 8 से 9 और सिमरी 9 से 10 में, 9 से 10, ठीक है। 12वीं चालू हो चुका है, जिन बच्चों को करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे केवल अकाउंटेंसी का भी चल रहा है, तो एनपीओ से शुरू करेंगे या पार्टनरशिप से, फिर एक नया ट्रेंड हमारा चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं, लेकिन 11वीं पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही 12वीं कराएंगे। ऐसे 12वीं जिनका एग्जाम है उनका वीडियो चल रहा है, ठीक, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिले हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।